नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। कयामत तक बाबरी का जिन्न एक बार फिर से सियासी बोतल से बाहर आ चुका है। बंगाल टू यूपी सियासी पारा हाई है। मसला चुनाव में वोट बैंक का है, बहाना फिर से बाबरी का है। मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद कैसे बंगाल और यूपी में सियासत का केंद्र बन गई है, बात कयामत तक पहुंच गई है, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आज की तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं। ये भीड़, ये तैयारी, मुसलमानों का जमावड़ा बाबरी मस्जिद के निर्माण कार्य शुरू होने पर दिखा। कुरान की आयतें पढ़ी गई, जमकर नारे लगाए गए। आज भी बंगाल के कोने कोने से मुस्लिम हाथों में ईंट और दिल में बाबरी मस्जिद की ख्वाहिश लेकर मुर्शिदाबाद पहुंचे। इससे हुमायूं कबीर का हौसला दुगना हो गया और हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया कि यूपी का अयोध्या नहीं, बंगाल का मुर्शिदाबाद है। यहां बाबरी मस्जिद बनकर रहेगी। अब बाबरी मस्जिद को बनाने के पीछे हुमायूं कबीर का मकसद इसी बात से समझ में आता है कि इस मस्जिद की नींव 6 दिसंबर को ही डाली गई, वो दिन जब बाबरी का ढांचा गिराया गया था। अब हुमायूं जितने कॉन्फिडेंट बाबरी मस्जिद को लेकर हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतने ही चैलेंजिंग मोड में आ गए हैं। ऐलानिया तौर पर कह दिया है कि कयामत के दिन तक बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। योगी ने कहा कि जो लोग बाबरी का ख्वाब देख रहे हैं, कयामत का इंतजार कर रहे हैं, वो सड़ गल जाएंगे, लेकिन वो दिन आने वाला नहीं है। इस पर अखिलेश यादव ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि उर्दू से इतना परहेज है तो उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठनों का पारा बाबरी मस्जिद को लेकर बढ़ता जा रहा है। वो इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि दिक्कत मस्जिद से नहीं, दिक्कत बाबर के नाम से है, इसलिए किसी भी सूरत हाल में मस्जिद बनने नहीं देंगे। कुल मिलाकर एक बार फिर बाबरी मस्जिद सियासत का सेंटर हो चली है। सवाल है कि क्या बाबरी मस्जिद के नाम पर एक बार फिर ध्रुवीकरण की कोशिश है। सवाल यह कि क्या बाबरी का दोबारा सियासी दौर आएगा या कयामत तक ये सिर्फ ख्वाब रह जाएगा। आज इसी पर करेंगे मुकाबला। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं आज बाबरी मस्जिद के निर्माण शुरू होने के बाद हुमायूं कबीर ने क्या कहा। जो मेरा आदमी मेरा साथ देगा तो कोई हिम्मत नहीं होगा ये रोकने के लिए। जो विरोध करने दीजिए, इंशाअल्लाह ये काम पूरा करेगी। 2 साल से पूरा बाबरी मस्जिद यहाँ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। शुभेंदु अधिकारी हिंदू कर रहा है, सनातनी कर रहा है। वो मंदिर बना रहा है, वो दीघा से मंदिर बना रहा है, राजारहाट से दुर्गायन बना रहा है, बनाएगी। वो सब हक है। और मस्जिद बनाएगी कोई मुसलमान, इनको विरोध करेगी, इनको उखाड़ फैलेगी, इनको सत्ता से उखाड़ फैलेगी। हुमायूं कबीर का ऐलान आपने सुन लिया। वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि यूपी का अयोध्या नहीं, ये बंगाल का मुर्शिदाबाद है। यहां बाबरी मस्जिद बनकर रहेगी और 2 साल में काम पूरा भी हो जाएगा। आइए इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोपाल राय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मौलाना साजिद रशीदी जी हैं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन। और कारी अबरार जमाल साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं और जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष भी हैं। चर्चा की शुरुआत में गोपाल राय जी आपसे कर रही हूं। आपसे सबसे पहले बात करना चाह रही हूं। आप तो मुर्शिदाबाद कूच करते रह गए, पुतले जलाते रह गए, वहां नींव भी पड़ गई और कॉन्फिडेंस आपने सुना होगा। हुमायूं कबीर कह रहे हैं किसी में हिम्मत नहीं है कि वो मुर्शिदाबाद आए और इस काम को रोक दे। देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद कभी भी किसी मस्जिद या किसी मुसलमान का विरोधी नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमारे लाखों हिंदुओं की हत्या हुई थी, और ये बाबर ही एक ऐसा व्यक्ति था जो शुरू से अंत तक, जैसे मस्जिद गिराने की प्रक्रिया जो हुई, वो भी हमारा भव्य श्री राम जी का मंदिर बना, वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बना। और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग भी जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपनी तैयारी किए थे कि हम लोग चलेंगे वहां, विरोध करेंगे। विरोध का मतलब ऐसा नहीं कि इनको हम किसी प्रकार की क्षत पहुंचाते। लाखों की संख्या में विश्व हिंदू रक्षा परिषद, सनातन धर्म के लोग दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, लेकिन जगह जगह पुलिस वालों ने बताया कि ये कानून व्यवस्था को देखते हुए आपको रोका जा रहा है। शांतिप्रिय ढंग से हमारे सभी पदाधिकारी रुक गए। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने ये कहा कि बाबरी मस्जिद, हमको बाबर से खिलाफ मैं हूं, मस्जिद के खिलाफ नहीं हूं। हमारे यहाँ वीर अब्दुल हमीद और
अच्छे अच्छे हमारे अशफाक उल्लाह खां साहब थे और एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे और हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। उनके नाम से ये मस्जिद बनाइए, जहां जरूरत पड़ता है ईंट से लेके सीमेंट गिट्टी हम लोग भी जो अगर कम पड़ेगा तो हम लोग सहयोग देंगे। लेकिन बाबर जो आक्रमणकारी व्यक्ति था, सबको आजादी है ना अपने अपने मन की करने की। अब गोपाल राय जी तो तय नहीं करेंगे कि कौन मुसलमान भाई कहां पर मस्जिद बनाएगा और उस मस्जिद का क्या नाम रखेगा। ये तय तो इस देश का संविधान करेगा, इस देश का कानून करेगा। नहीं, प्रश्न आपने सही रखा, लेकिन जिस बाबर के नाम से कितने हमारे हिंदू भाइयों की हत्या हुई, कोठारी बंधुओं की हत्या हुई, अगर वो ऐसा बीज नहीं बोते, आज फिर वही बीज बोने की प्रक्रिया चल रही है। ये क्या जरूरी है? उसका नाम कुछ भी रखा जा सकता है, किसी को कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति इतना बड़ा हिंदुओं का, सनातन धर्म के लोगों का नुकसान उसके माध्यम से हुआ, अब हम लोग नहीं चाहते कि लाखों हिंदुओं की फिर हत्या हो, फिर हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ा करें। हम कहते हैं नाम आप चेंज कर दीजिए, कोई भी कर दीजिए, जरूरी है कि बाबर का ही नाम लेंगे आप? नहीं तो गोपाल राय जी, ये आपने कैसे तय कर लिया कि इससे हिंदुओं की हत्या होगी, फिर से हिंदू मुसलमान होगा? ये तो आप जैसे लोग हैं ना जो इस मसले को तूल दे रहे हैं और ये मसला बढ़ता जा रहा है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज ये कि आप लोगों ने देखा कि अयोध्या में क्या हुआ, खून की नदियां बही, क्यों बही? ये तो आप लोगों ने देखा, पूरा देश देखा। पहले उन्होंने क्या क्या किया, हम लोग किसी और के विरोध में क्यों नहीं है, और कोई कुछ भी करे हम लोग उनके साथ हैं। ये हिंदू मुस्लिम का आपस में झगड़ा कराने की एक यही प्रक्रिया है कि ये बाबरी मस्जिद वहां बना रहे, नाम कुछ और रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गोपाल जी, आप जिस संविधान, कानून और न्यायालयों का हवाला मुझे दे रहे हैं, आपको जानकारी होगी कि कोर्ट के बाद ही ये मस्जिद बन रही है। कोर्ट में मसला गया था और कोर्ट ने कुछ भी गलत नहीं पाया। जो गलत गोपाल राय को लग रहा है वो गलत कोर्ट को तो लगा नहीं, फिर किस बात का विरोध? नहीं, विश्व हिंदू रक्षा परिषद भी सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है अपनी बात को रखने के लिए। हम लोग न्याय को मानते हैं, न्यायपालिका को मानते हैं। हम अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि भविष्य में जो घटनाएं हो चुकी हैं वो अब कभी ना हो। नहीं तो अगर आप न्याय को मानते हैं, न्यायपालिका को मानते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले आप वहां ऐलानिया तौर पर कूच करने की बात क्यों कर रहे हैं? आप मुर्शिदाबाद फिर क्यों जाना चाहते हैं? जाइए ना कोर्ट में और मसला सुलझाइए अगर आपको कोई दिक्कत है तो। ये हमको नहीं, बिल्कुल विरोध हमारा करना जरूरी था, और हमारे लोग जो है विरोध किए, शांतिप्रिय ढंग से किए। वहां पर देखिए पूरी बंगाल पुलिस कितनी लगी हुई थी, हमारे फिर भी 20,000 लोग पहुंच गए। अब हमको दिल्ली में हाउस अरेस्ट कर लिया गया, हमारे अन्य पदाधिकारियों को रोका गया, लेकिन हम लोग जहां रोका गया और रुक गए। ऐसा नहीं कि हम जबरी चले जाएं, लेकिन फिर भी उत्साही बहुत से हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंच गए 20,000 की संख्या में। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ गोपाल राय जी, आपकी इतनी कोशिशों के बावजूद भी आज नींव भरने का काम हो गया। 2 लाख की भीड़ जुटाने का दावा हुमायूं कबीर ने कर दिया, और वो कह रहे हिम्मत नहीं है किसी में भी कि वो आकर मुर्शिदाबाद में इस मस्जिद के काम को रोक सके। नहीं, हम देखिए, मुर्शिदाबाद भी हमारे भारत का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो कहीं बांग्लादेश नहीं है। तो ये बात वो कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं ना, कि इसका मतलब अयोध्या जो है विदेश में है, या तो फिर मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल विदेश में उनके हिसाब से। हमारे देश का ही तो हिस्सा है, हमारे देश के नागरिक वो भी हैं, हम भी हैं, तो हम अपनी बात रख सकते हैं, वो अपनी बात रखे। लेकिन ये चैलेंज क्या कर रहे हैं वहां? क्या कुश्ती लड़ना है कि एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करनी है? अब मौलाना साजिद रशीदी साहब, गोपाल राय जी जो कह रहे हैं वही हिंदू संगठन भी कह रहे हैं, और वही मेरा प्रश्न आपसे है। यहाँ मस्जिद बनाने को लेकर दिक्कत नहीं है, बड़ा साफ कहा। मस्जिद अगर कहीं पर किसी कोने में बन रही है तो गोपाल राय जी और उनके साथी मदद करने को तैयार हैं, जाने को तैयार हैं, साथ देने को तैयार है मुस्लिम भाइयों की। यहाँ दिक्कत बाबर नाम से है, यहाँ दिक्कत बाबरी नाम से है। क्या कोई और नाम से मस्जिद नहीं बन सकती मुर्शिदाबाद में? देखिए गोपाल राय जी, सुनने में 2-3 बातें कहना चाहता हूं, और सुने, ध्यान से सुने गोपाल जी आप भी। सुप्रीम कोर्ट में जब बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया गया तो ये बात मुख्य रूप से कही गई कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। तो ये बात तो वहीं खारिज हो जाती है कि बाबर ने मंदिर ने तोड़ा नहीं है, मस्जिद नहीं बनाई। नंबर 1, संविधान के अंदर कहीं नहीं लिखा कि बाबर के नाम की हिंदुस्तान में कोई मस्जिद नहीं बनेगी। हजारों लाखों करोड़ों मुसलमान बच्चों के नाम बाबर हैं। क्या बाबर को आप हिंदुस्तान से निकाल देंगे? क्या हिंदुस्तान की हिस्ट्री से बाबर को, अकबर को, जहांगीर को हटाया जा सकता है? ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है, बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बाबर का नाम लेकर
या अकबर या जहांगीर का नाम लेकर जिस तरह से आप लोग उपवाद फैलाना चाहते हैं, मुसलमानों को नीचा दिखाना चाहते हैं, क्या यह देश की संस्कृति है? क्या यह हिंदुत्व है? क्या यह सनातन है? मैंने वेदों को पढ़ा है, मैंने उपनिषदों को पढ़ा है, मैंने गीता को पढ़ा है, मैंने रामायण को पढ़ा है। मुझे कहीं नहीं मिला कि मुसलमान से नफरत करो या इस्लाम से नफरत करो, कहीं नहीं लिखा है वेदों के अंदर। मुसलमान और इस्लाम आप से लोग नफरत कहां, कर रहे हैं? आप लोग कहां चले गए बाबर के नाम से नफरत करने वाले? पर आपका साथ देने की बात कर रहे हैं। नहीं, गलत। ये तो आप कर रहे हैं ना। आप बाबर के नाम से, आप बाबर के नाम से हमारे देश के मुसलमानों को आप खुद इंसल्ट कर रहे हैं। अगर बाबर के नाम से आपत्ति है तो आप खुद इस बात से हमारे देश के मुसलमानों को जोड़ रहे हैं। मैंने आपको सुना, आप भी सुनिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, जिस हजारों, अरे सुनो मेरे भाई, हिंदुओं की हत्या हुई। अरे गोपाल जी सुनिए, सुनिए, अरे सुन तो लीजिए। बात करते रहते हैं हमेशा। अरे मेरी बात सुनिए, मैंने आपको धैर्य से सुना है, मुझे भी सुनिए। सुनिए, हमारे दुश्मन थे। हाँ तो सुनिए, धैर्य से सुनिए। बाबर को लाने वाला भी एक हिंदू था हिंदुस्तान में। बाबर को लाने वाला भी हिंदू था, जिसको आप जयचंद कहते हैं कि जयचंद होते हैं हिंदुओं में। दूसरी बात देखा जाएगा तो दूसरी बात, हिंदू ही निकलेंगे। अरे हिंदू ही थे। अरे फिर पूर्वज में चले गए आप। मैं कहने लगूं, बाबा आदम अलैहिस्सलाम, जिनको हम हजरत आदम कहते हैं, वो मुसलमान थे। आप वो आपके पूर्वज हैं। क्या करेंगे फिर आप उसका? ये मेरी आस्था है, आप अपनी आस्था के हिसाब से चलिए, मुझे अपनी आस्था के हिसाब से चलने दीजिए। कहां आप पूर्वजों के ऊपर जाते हैं? बाबर के नाम में उन बातों पे जाते हैं है? जिन बातों का कोई सबूत नहीं। एक सेकंड, जिन बातों का कोई सबूत नहीं। मौलाना साजिद रशीदी जी, यही तो जानना चाह रही हूँ ना आपसे, और यही आप मुझे बता रहे हैं, क्या बाबर के नाम में आपकी आस्था है? नहीं, बाबर के नाम में आस्था नहीं है। आइकॉनिक हो गया है, या बाबर आपके लिए इतना बड़ा हो गया है कि उसके नाम पर आप युद्ध करने लग जाएंगे, उसके नाम पर आप ये बताने लग जाएंगे कि भाई हमें नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है? बाबर के नाम पर मुसलमान ने कभी युद्ध नहीं किया। अगर मुसलमान युद्ध करता, बाबरी तोड़ने पर करता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद करता, लेकिन मुसलमान ने नहीं किया। धैर्य के साथ उस इंसाफ को, उस फैसले को कबूल किया, और चूं तक मुसलमान ने नहीं की। लेकिन क्या आप पूरे हिंदुस्तान में बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनाने देंगे? अरे तो बाबर क्या के मुसलमान नाम से इतना नपुंसक हो गया है आपको? मुसलमान इतना कमजोर हो गया कि आपसे डर के बैठ जाएगा? साजिद रशीदी जी, यहाँ कोई डरा नहीं रहा आपको। एक सवाल है मेरा, हम कुछ करेंगे, हम बनने नहीं देंगे। एक सवाल है मेरा जाके दिखाओ ना, और उस सवाल का जवाब आप मुझे क्यों नहीं? आप मुझे इतना बता दीजिए, एक भी चिड़िया नहीं पहुंची वहां, ये कह रहे हैं 20,000 लोग पहुंच गए। बाबर के नाम से आपको इतना प्यार क्यों है? सिर्फ इतना बता दीजिए ना। प्यार नहीं है, क्या है बाबर में जिससे मौलाना रशीदी साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि हम तो बनाएंगे, हमारे तो मुसलमानों को नीचा दिखाया जा रहा है? बाबर का नाम लेकर आप ऐसा क्या हासिल करना चाहते हैं? सुनिए, जिस वक्त में बाबर थे या उससे पहले जो हिंदू राजा थे, या बाबर अकबर के टाइम पे जो उनके सेनापति थे, वो हिंदू तो थे सारे, और हिंदुओं ने भी मंदिर तोड़े हैं, और ऐसे ऐसे मंदिर तोड़े हैं। अगर मैं इतिहास को कंगालना शुरू करूंगा, ये भागेंगे यहां से सुनकर। तमाम हिंदू राजाओं ने अपने प्रतिद्वंदी पर आक्रमण किया, उनके मंदिरों को तोड़ा, उनकी मूर्तियों को खंडित किया, और फिर अपने आप को राजा समझा। ये तो उस वक्त का इतिहास है कि बाबर अगर एक आक्रांता था और बाबर के नाम पर अगर विरोध है, और सिर्फ इतनी बात की जा रही है, क्यों विरोध है? नाम को क्यों आप क्यों विरोध है? जब हम किसी हिंदू राजा के नाम पर विरोध नहीं करते। प्यार है बाबर से? हम किसी हिंदू राजा, आपको बाबर से प्यार क्यों है, ये बता दीजिए। प्राची जी, विरोध करने की कोई वजह तो हो। नहीं तो आप, हाँ, इनके पास तो वजह है। कोई वजह नहीं, झूठी वजह है सारी। नाम का विरोध करने की सारी वजह झूठी है। ये आप थोड़ी तय करेंगे, औरंगजेब ने, ये तो इतिहास तय करेगा। औरंगजेब इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे, आप अपने नजरिए से इतिहास को पढ़ेंगे तो गलत है। ये अगर अपने नजरिए से पढ़ेंगे तो भी गलत है। अपने नजरिए से पढ़ रहे हैं ना, आप ये भी अपने नजरिए से पढ़ रहे हैं ना। क्या आप ये कहेंगे कि बाबर ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, बाबर ने कोई जुल्म नहीं किया? मैं कह रहा हूं, ये जो लोग कहते हैं कि सवामन जनेऊ जलाकर जो है अकबर, औरंगजेब जो है सोता था, यानी आप ये कह रहे हैं आबादी क्या थी हिंदुस्तान की? आप ये कह रहे हैं आबादी क्या थी हिंदुस्तान की? हिमायत अब यहाँ पर खड़े होकर शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। आप इतना बता दीजिए, सवामन जनेऊ रोजाना जलाएगा तो कितने लोगों को मारेगा वो रोजाना? पानी नहीं हो रहा। सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप बाबर की आकर यहाँ हिमायती करेंगे, और आप बाबर को सबसे बड़ा आइकॉनिक मानेंगे कि ये बेजा मुखालफत कर रहे हैं, उसकी बेजा मुखालफत कर रहे हैं। मुखालफत करने, उस वक्त के जो राजा थे अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए तोड़ते थे मंदिर। अच्छा, बहुत उनका मतलब हिंदू मुसलमान करना नहीं था। नॉर्मल बात है। अगर वो इस्लाम के, सुनिए मैडम, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना, ये आपके लिए बड़ी नॉर्मल बात है। ये आपको बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। मेरी सुनिए ना,
600 साल मुसलमान राजाओं ने हुकूमत की है। अगर वो इस्लाम के नाम पर काम करते, एक भी मंदिर नहीं बचता, एक भी हिंदू नहीं बचता। आप कहां सो रहे हैं आप लोग? ना हम किस तरह का इतिहास पढ़ाना चाहते हैं देश को? सर वही आप पढ़ाना लड़ा चाह कर रहे रखना हैं, चाहते हैं वही देश पढ़ाना, को, यही तो लड़ा कर दिक्कत है ना। रखना चाहते हैं बाबर का देश नाम को। लें तो आपको हिंदू लड़ाई मुसलमान सूझने आपस में लगती लड़ते है। रहे इसी अरे नाम पर। बाबर का नाम लें तो आपको लड़ाई सूझने लगती है। 600 साल पहले अगर किसी बाबर के मुसलमान नाम ने, से आपको नहीं, इतना नहीं, प्रेम 600 साल है, पहले बाबर अगर के नाम मुसलमान से आपको ने, इतना प्रेम है। सुनिए, अगर आप अपने देश की बात अरे करिए ना, सुनिए ना, बड़े बड़े 600 बड़े बड़े साल मुस्लिम पहले नेताओं की बात करिए, अगर किसी लेकिन आप मुसलमान तो ना बाबर जाने- को आइकॉन मानते हैं ना, अरे करारी सुनिए अबरार ना, साहब। सुनिए, सुनिए रुके ना, ना, आप जो बात कह 600 रहे हैं, साल पहले आप अगर जो किसी बात कह मुसलमान रहे ने हैं, हिंदू को आप मार जो दिया, बात कह रहे आज हैं, के मुसलमान आप का जो क्या बात दोष कह है? रहे हैं, ये मोब लिंचिंग कर रहे हैं जगह जगह पर। तीन मुस्लिम पैनलिस्ट मेरे साथ हैं, आपकी बात को अभी 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 साबित कर देती हूँ। कारी अबरार जमाल साहब, क्या बाबर को आइकॉन मानना जरूरी है इस देश के मुसलमानों के लिए? क्या बाबर के नाम पर मस्जिद बननी चाहिए? ये इतना जरूरी हो गया है कौम के लिए? देखिए, मैं समझता हूं कि बाबर का हम लोग सिर्फ इसलिए समर्थन नहीं कर सकते कि उसका नाम बाबर है या वो एक मुसलमान के घर में पैदा हुआ या उसका नाम एक मुसलमान है। बाबर हमारी नज़र में सिर्फ नहीं, पूरे देश की नज़र में और इतिहास की नज़र में एक आक्रांता था, है और रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोगों को मस्जिद बनाने से कोई परेशानी नहीं है। इस देश को मस्जिद बनाने से कोई परेशानी ना कल थी, ना आज है, ना कल होगी। ना इस देश के सनातनियों को है, ना इस देश के किसी भी कम्युनिटी, किसी भी समाज के लोगों का है। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर हुमायूं कबीर को मस्जिद बनानी है तो क्यों वो मस्जिद नहीं बनाते मस्जिद नबवी के नाम पर, हज़रत उस्मान गनी के नाम पर, हज़रत अबू बकर के नाम पर, हज़रत अली के नाम पर, हज़रत उमर के नाम पर? मैं समझता हूँ, मैंने मान लिया, अभी मौलाना साजिद रशीदी साहब ने जो बात कही कि कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि आप बाबर के नाम से मस्जिद नहीं बना सकते, ठीक है, मान लिया। लेकिन क्या हम हर उस काम को करेंगे जिस काम को करने पर हमें संविधान से तो आपत्ति नहीं है लेकिन हमारे समाज को आपत्ति है? हम लोग संविधान को और समाज को दोनों आंख की तरह देखें। एक तरफ जहां हमारा संविधान है, वहीं दूसरी तरफ हमारा समाज भी है। हमारे इस देश का बड़ा भाई हिंदू भी है, जो यहां टीवी पर बैठकर आज भी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा है। अभी जो गोपाल जी भाई साहब ने जो बात कही कि अगर आप किसी देशभक्त मुसलमान के नाम पर मस्जिद बनाएंगे तो सबसे पहला चंदा देने वाले हिंदू होंगे। ऐसे लोग भी तो हमारे पास मौजूद हैं, तो क्यों नहीं मस्जिद बनाते हम बहादुर शाह जफर के नाम पर? क्यों मस्जिद नहीं बनाते हम अब्दुल हमीद के नाम पर, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर? लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, हमें तो मस्जिद ऐसे नाम से बनानी है जिस नाम से देश में एक विवाद खड़ा हो, जिस नाम से इन लोगों को चुनाव में फायदा पहुंचे। मतलब आप चुनावी मफाद के लिए मस्जिद का सहारा लेना पड़ेगा आपको? इतना गिर चुके आप, मतलब आपकी राजनीति का, आपकी सियासत का स्तर इतना गिर चुका कि आपको अपनी सियासी दुकान को चमकाने के लिए बाबर के नाम से जी, जो कि विवाद 2019 में खत्म हो चुका, जिसको ब्रेक लग चुका, आप उसको जिंदा करके फिर से अपनी दुकान को चमकाना चाहते हैं। पर एक छोटा जवाब दीजिएगा मौलाना साजिद रशीदी जी, क्यों इस विवाद को दोबारा से जन्म देना चाह रहे हैं? सुनिए सुनिए, कारी साहब, आपने कहा कि समाज भी है। क्या आप उस समाज की बात कर रहे हैं जो मुसलमान की दाढ़ी टोपी पकड़कर रेल में मारता है? क्या उस समाज की बात करते हैं जिसको अखलाक ने घर से घसीटकर इसलिए मार दिया कि गाय का गोश्त, और कोर्ट ने कहा कि गाय का गोश्त नहीं था, जांच एजेंसियों ने कहा गाय का गोश्त नहीं था? क्या उस समाज की बात करते हैं जिसने हाफिज जुनैद को मॉब लिंचिंग कर दिया? क्या उस समाज की बात है जिसने पहलू खान को मॉब लिंचिंग? सुनिए, मैं चुप रहा आपके बीच में, आप भी सुनिए। क्या उस समाज की बात करते हैं जो कहते हैं मुसलमानों के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान? क्या उस समाज की बात करते हैं जो ऐलान करके धर्म संसद में हरिद्वार के अंदर और दिल्ली के अंदर ये कहते हैं मुसलमानों से लेन देन ना करो, उनसे कारोबार ना करो, उनको दुकान किराए पर ना दो, उनको मकान किराए पर ना दो? एक मिनट पराची जी, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट। क्या उस समाज की बात करते हैं आप जो कहता है कि अगर रेडी पटरी वाला आपके दरवाजे पर आए तो उसका आधार कार्ड चेक करो, और अगर मुसलमान है तो सब्जी ना खरीदो? उस समाज के साथ खड़े हैं आप? मैं उस समाज के साथ खड़े हैं, स्टूडियो में खड़े होकर मुझे नहीं खड़ा होना उस समाज के साथ जो मुसलमान को दाढ़ी टोपी का नाम लेकर मारता है। मैं उस जो समाज मुसलमान को ये कहता है इसका आधार कार्ड चेक करो, अगर ये मुसलमान इसे सब्जी ना खरीदो, मौलाना साजिद रशीदी जी, मुझे नहीं चाहिए ऐसा समाज। आपको चाहिए, आपको मुबारक, तो क्या मैं आपको मुबारक ऐसा समाज, तो क्या मुझे नहीं है? ठीक है, हमने मान लिया 2-4 लोग ऐसे होंगे, 2-4 लोग,
लेकिन एनसीआरबी का डाटा है कारी साहब, एनसीआरबी का 52 मुसलमानों को मोब लिंचिंग कर दिया गया। एक दो की बात कर रहे हैं जिस आप, तरीके से 580 दलितों को मार दिया। जिस तरीके आप से एक दो की बातें करते हैं, जिस तरीके से आप इनसे कहलवा दीजिए कि हमने गलती कर दी एक दो को मार के। जवाब भी सुन लीजिए, जिस तरीके से आप नहीं, आप कहलवा दीजिए इनसे। ये बैठे क्या नाम आप विश्व हिंदू रक्षा दल के लोग, तरीके से आपने गलती हो गई, हमसे एक दो को मार दिया, हमने अब नहीं मारेंगे आगे। चलिए कहलवा दीजिए। तो कारी अबरार साहब देखिए, लिंचिंग का समर्थन तो कोई नहीं करता है, लेकिन इसे आप इनसे कहलवा दीजिए कि आगे मजहब से जोड़कर, आप इसे धर्म और मजहब से जोड़कर यहाँ एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक नई तस्वीर दिखा रहे हैं हिंदुस्तान की, जो वो तस्वीर नहीं है, जो वो तस्वीर नहीं है। हम आपको समाज मानते हैं, आज के बाद हमारी मोब लिंचिंग नहीं करेंगे आप। जिन लोगों ने पहलगाम के अंदर अल्लाह अकबर कहकर लोगों की जान, मैं उसके साथ नहीं हूं। हमने कहा था तो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दो, साथ नहीं है। हमने कहा ये नहीं कहते कि हम उनके साथ नहीं है, हिंदू भी उनके साथ नहीं है। कहलवा दीजिए विनोद बंसल जी, कहलवा दीजिए कि मोब लिंचिंग करने वालों के साथ वो नहीं है। अभी टीवी पर बैठे हैं, आप इनसे कहलवा दीजिए। अरे रुक जाइए एक सेकेंड, अगर आप कमाल की बात है। किसी देशभक्त के नाम पर, तो सबसे पहले ठीक है अबरार साहब ने ये बात नहीं सुनेंगे ना, की बात कर रहा नहीं हूं। रशीदी साहब ने ये बात तो सुनी नहीं। अबुल भाई कलाम को गोपाल राय लोग जी बुरा ने भला कहते हैं। शुरुआती वक्तव्य में क्या कहा, एक सेकंड, यही लोग कारी अबरार जी, एक सेकंड रुक जाए, विनोद बंसल जी को चर्चा में ले आती हूँ, विनोद बंसल जी को चर्चा में ले आती हूँ। लेकिन आपने वो नहीं सुना ना साजिद रशीदी जी, जो गोपाल राय जी ने कहा कि कहीं पर मस्जिद बनेगी और मुसलमान भाइयों को जरूरत पड़ेगी तो हिंदू जाकर खड़ा हो जाएगा, समर्थन करेगा। यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। आप बंटवारा कर रहे हैं, आप बंटवारा कर रहे हैं। अरे मस्जिद बनाने के लिए कोई इनकार नहीं कर रहा, नाम से आपत्ति है। खैर आपने जो बातें तय थी विनोद बंसल जी, यहाँ ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए बाबर नाम पर इतनी आपत्ति आप लोगों को है, जबकि संविधान में तो कहीं नहीं लिखा कि बाबर नाम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मस्जिद बन रही है, बनने दीजिए। देखिए प्राची, दो तीन बातें बड़ी महत्व की हैं। एक तो इनको बता दूं कि मस्जिद की जहां तक बात कर रहे हैं कि भारत के अंदर पहली मस्जिद जो है ना एक हिंदू राजा ने बनवाई थी, चेरावन मस्जिद जो है ना केरल के अंदर, नहीं थे, आपको याद होगा। लेकिन उसके बावजूद उसी केरल के मालाबार में हिंदुओं की नृशंस हत्या हुई थी। आपको पता है कितने हिंदुओं की लिंचिंग हुई थी, कोई गिन सकता है क्या? हजारों की संख्या में हिंदुओं को लिंच किया था उन इस्लामिक जिहादियों ने। हम लिंचिंग की बात करते हैं, अरे ये आतंकवादी जो मुसलमानों को मार रहे हैं, मोहम्मद के जमाने से इनको क्या कहेंगे आप? वो उसको बात कर आतंकवादी मुसलमानों को मार रहे हैं, इनको क्या कहेंगे? मौलाना साहब आप बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आपने अपनी बात कही, आपने अपनी बात कही, आपने अपनी बात कही, आपने अपनी बात कही तो सब शांति से सुन रहे थे। लेकिन अब यहाँ आपका नैरेटिव, आपका एजेंडा ध्वस्त हो रहा है तो आप बोलने नहीं देंगे। रुक जाए एक सेकंड सर, रुक जाए। ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप मौलाना साजिद रशीदी जी। और आप कोई नहीं होते हैं तय करने वाले कि विनोद बंसल जी क्या बोलेंगे और विनोद बंसल जी क्या नहीं बोलेंगे। आप कश्मीर की घटनाओं को याद नहीं करते हैं, कश्मीर की घटनाओं को याद नहीं करते हैं, जहाँ कश्मीरी पंडितों को भगाया जाता है उसको याद नहीं करते हैं आप। एक बार भी आपके वक्तव्य में जिक्र नहीं होता है, लेकिन कुछ लिंचिंग्स की घटना दिखाकर आप ये बता देते हैं कि मुसलमानों का रहना या दूबर हो रहा है। आप नैरेटिव चला रहे हैं। विनोद बंसल जी अब बोलने दें, विनोद बंसल जी। प्राची देखिए, ये जो स्टूडियो में बैठा करके बेसिकली ये लोग नाजायज फायदा उठाते हैं कुछ लोगों। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए इन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि के केस में मुसलमानों ने चू तक नहीं की थी, और मैं कहता हूँ यही मौलाना है जिन्होंने चू करना भी बंद नहीं किया, तब से लेके आज तक वो चू ही कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि वो जो उसको स्वीकार कर रहे हैं उसको उगल रहे हैं। बोलने की तो बोल लो, नहीं है तो चुप रह जाओ। मस्जिद की जहां तक बात हो रही है तो देखिए फिर बीच में बोल लिया जाए, फिर बीच में बोल लिया। देखा ये या तो इन्हीं को बुलवा लीजिए। बोले बंसल जी बोले। देखिए मैं बीच में नहीं बोला था, बिल्कुल मैं बड़ा तथ्यात्मक बातें कुछ रखना चाहता हूं आपके सामने। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार बाबर के साथ इनका प्यार है, तभी तो बाबर को थे कह रहे थे ना जी। आप समझिए बात को, बड़ा गंभीर है मामला। बाबर, हुमायूं, अकबर और ये जो जितने भी आक्रांता और अत्याचारी थे उनको तो जी लगा के बोलने की इनकी पुरानी परिपाटी है, तो आखिरकार उनके नाम से मस्जिद क्यों नहीं बनाएंगे? लेकिन एक बात समझ लेना जी, आज की नहीं है, 4 दशक पुराना पूज्य संतों का एक आदेश था और हिंदू समाज का एक संकल्प था कि मंदिर वहीं, मस्जिद नहीं और बाबरी कहीं नहीं। भारत के किसी भी हिस्से में बाबरी नहीं बनने देंगे, हिंदू समाज का संकल्प है। पार्लियामेंट में कानून बनवाइए कि बाबर नाम से कोई मस्जिद कहीं नहीं बनेगी, कानून बनवा लीजिए पार्लियामेंट में, सरकार आपकी है।
भाई साहब, कहिए कानून नरेंद्र तो वो मोदी भी जी नहीं से है। पार्लियामेंट में कानून ले आए प्राची जी, कि बाबर के नाम मुझे पे मस्जिद बताइए नहीं कि बनेगी। क्या उसका कानून है कि मैं मस्जिद के सामने अगर बाबर के नाम पर जितने मुसलमान क्यों हैं जाते देश से हैं? निकाला जाएगा। बाबर के नाम पर इतने सेंटी क्यों हो जाते हैं कि आप मेरे दूसरे मेहमान को बोलने नहीं देंगे? भाई बाबर के नाम पर इतने सेंटी क्यों हो जाते हैं? वो आक्रांता था, वो भी इसी तरीके से दमन करता था, वो भी इसी तरीके से दमन करता था। बोलने देना, सलाह दे रहा हूं बोलने देना, कि जाइए बोलने देना, बाबर तुम्हारा बाप है। बोलने, वो भी आपको सलाह दे रहे हैं, आप मानेंगे? वो भी आपको सलाह दे रहे हैं, आप मानेंगे? जब तक संविधान में है, एक सेकंड, हमारे बच्चों के मौलाना नाम है, साहब, हम अपने बच्चों का नाम लेना कैसे ये छोड़ देंगे कानून भाई? की बात है ना, अभी मनीष शुक्ला जी हैं, वो जवाब देंगे बोले, आपकी बाबर बात जान का। बोलिए। बोले विनोद बंसल जी। बाबू आपका अब्बू जान है क्या, बताइए ना। आपके देखिए मुझे पता है कि देखिए ना तो हुमायूं का तो आप भी नहीं उन्हीं मौलाना के का वो बाबर अब्बू जान नहीं था, मनसब ये तो पता आप है, भी उन्हीं के हैं। लेकिन और नहीं ये मानेंगे, लेकिन उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करना नहीं छोड़ेंगे। आप सोचिए ना कि उनके साथ आज भी रोते हैं। बाबर चला गया, बाबरी हमारे चली गई, बच्चों लेकिन के नाम बाबरी है, लाखों मानसिकता नहीं करोड़ों हुई बच्चों के देश नाम है, से। कैसे इस भूल जाए मानसिकता बाबर को विदा को? करना है, हमें हमारे पता है। लाखों करोड़ों बच्चों अरे के नाम भाई साहब, वो सब विदा होने वाले हैं, आप चिंता मत करो। अकबर बाबर के नाम का, हुमायूं के नाम का, अकबर के नाम का, औरंगजेब औरंगजेब के नाम का कोई नहीं रहेगा इस देश के अंदर। धीरे धीरे करके सारे विदा होने हैं। हमारे लाखों आपकी करोड़ों मानसिकता बच्चों के को नाम विदा बाबर करेंगे हैं, और अकबर हैं। उन नामों को हम विदा नहीं भूल करेंगे, सकते। चिंता मत करो। कैसे भूल आप जाएंगे? देखिए संविधान में, हम 500 साल पुरानी बात नहीं करते, हम अब की बात करते हैं। देखिए प्राची जी, लाखों करोड़ों बच्चों के नाम हमारे मौलाना साजिद रशीदी बाबर हैं, जी, अकबर मौलाना हैं। इनको ऑडियो बंद नहीं कराएंगे तो आपसे नहीं हो बार बार सकता। कह रही हूँ, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, यहाँ मुद्दा चल रहा है, उस मुद्दे पर चर्चा अगर एक उसी एक मुद्दे करके पर आएगी, बोल रहा हूं मैं। नहीं अगर आप एक साथ बोलेंगे और जोर जोर से बोलेंगे तो जरूरी नहीं है अगर ना कि मेरे आप ही बच्चे सही का नाम बोलेंगे। बाबर है, मैं उसको नहीं भूल आप ही कैसे सही जाऊं? बोलेंगे, ऐसा बताइए तो आप नहीं मुझे है, कैसे भूल जाऊं? ऐसा तो होगा नहीं, नहीं। कैसे भूल बाबर जाऊं? बाबर बताइए प्रेम ना। आपका साफ तौर पर अगर दिख रहा मेरे है बच्चे मुझे, का नाम आप बाबर है, तो बाबर मैं से उसको अपने कैसे आप को भूल जाऊंगा? ये इंटैक्ट करते बताइए हैं, आप वो मुझे। मुझे दिख रहा है, वो साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन किसी और को नहीं बोलने देंगे। बाबर, जरूरी है जो बाबर ने किया वो बाबर आप चालीसिया करेंगे। पढ़ते हैं बैठ भाई के, बाबर बाबर ने चालीसिया जो किया वो पढ़ते हैं। जरूरी नहीं कि आप भी करेंगे। इतना नाम नहीं वो लेता, आप नहीं बाबर का करेंगे नाम ना, लेते हैं। वो आप नहीं करेंगे ना, वो तो दिख रहा है ना प्राची सर। जी, आप बाबर के नाम पर प्राची इतने जी, मैं ज्यादा कहना सेंटी हो चाहता रहे हैं हूं- कि किसी और मेहमान को बोलने नहीं दे प्राची रहे। जी, जल्दी प्राची से जी। विनोद बंसल जी खत्म करिए, फिर मनीष शुक्ला जी को चर्चा में लाऊंगी। प्राची जी, जी जी प्राची, हाँ प्राची जी, मैं कहता हूं देखिए ये कह रहे हैं बार बार संविधान का जिक्र कर रहे हैं। संविधान में तो ये भी नहीं लिखा हुआ कि किसी मस्जिद के सामने पॉर्क की दुकान मत खोलो, लेकिन फिर हिंदू समाज नहीं खोलता। लेकिन जिस दिन खोल लेंगे उस दिन बिलबिला जाएंगे, फिर कहेंगे हमारा इस्लाम खतरे में आ गया। मैं कहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि भाई आप मस्जिद में पढ़ाओ। हनुमान चालीसा अरे पढ़ते हो भारत के मस्जिदों के अंदर सामने। जितने मंदिर रुक जाइए, हैं, मौलाना शर्म आनी साजिद चाहिए। रशीदी जी, लेकिन रुक उसके बावजूद जाइए, भी रुक इतनी जाइए, सारी रुक ये जाइए। बाबर के नाम पे बनाई गई। मौलाना साजिद ये रशीदी मस्जिद जी, नहीं है, ये मौलाना मस्जिद है। साजिद रशीदी जी, एक प्राची सेकंड जी, रुक जाइए। जितने प्राची जी, मेहमान है ना सबको प्राची मौका जी, मिलेगा और सब अपनी अपनी बात कहेंगे, लेकिन अगर आप बीच में ऐसे इंटरप्ट करते रहेंगे तो सर दिक्कत है, फिर गलत चर्चा आगे बोलेंगे नहीं तो बढ़ बोलना पाएगी। पड़ेगा। नहीं आप कौन प्राची है जी, तय करने वाले कि कौन गलत बोल रहा है, प्राची कौन जी, सही? भाई आपकी बात प्राची उनको जी, गलत लग ये- सकती है, लेकिन वो शांति बोले से वो सुन भी, रहे हैं हम ना, कब मना कर रहे हैं? शांति से सुन रहे हैं ना। यहाँ लड़ाई झगड़ा तो नहीं करना है। झगड़ा कौन प्राची कर जी, रहा इनको है? आप कर रहे हैं, एंकर की सीट पे बैठा मैंने को दीजिए। आप गाली दे दी, झगड़ा आप कर चले रहे जाइए, हैं। मैंने बाबर बुरा के भला कह नाम दिया। पर इतने सेंटी ये हैं, स्टूडियो बाबर में के नहीं नाम बैठने से देंगे। इतना प्रेम है कि आप किसी को बोलने नहीं दे मुझे रहे बोलने के लिए बुलाया, चुप खड़े अरे होने तो के लिए बोलने बुलाया के लिए आपने। बुलाया, अपनी बारी में फिर- बोलेंगे ना, हर किसी के बीच में तो नहीं बोलेंगे, अपनी बारी में बोलिए, इंतजार करिए अपना। गलत और कोई काउंटर बोलेगा करिए। तो उसको सही नहीं, तो करना आप कोई पड़ेगा नहीं, ना। आप खुदा हैं। करेक्ट करना पड़ेगा। आप कौन हैं? अरे आप खुदा कौन कहाँ हैं? से आ गया भाई आप साहब? कौन हैं? क्या बोल जाते आप हैं आप कौन लोग हैं? यार? आप क्या खुदा बोल हैं, जाते हैं? भगवान हैं, कुछ कौन हैं? कुछ आप बोलते कौन हुए हैं? सोचते हो आप आप लोग? कौन हैं? सोचते आप हो कि कौन नहीं हैं? सोचते हो? आप कौन हैं? अजीब आप बात। कौन हैं जो आप तय इंसान का करेंगे कि मुकाबला विनोद खुदा बंसल से जी कर क्या रहे हो भाई। बोलेंगे? कुछ तो भी आप बोलोगे। बन रहे हैं ना सर, कुछ भी आप बोलोगे। बन रहे हैं, आप बन रहे हैं। तो ये क्या आप भगवान कौन है होते जो हैं बैठे तय हुए जिस करने तरह वाले? की बातें कर रहे हैं? भाई आप कौन है ये तय बिना करने वजह वाले की कि बातें कौन कर क्या रहे हो। बोलेगा, कौन क्या नहीं हम बोलेगा? कुछ भी बोलते हो। आपके लिए कोई कह दे बेवजह की बातें कर रहे हैं तो आपको मिर्ची लगती है। आप मौलाना अरे, साहब तुम का गुरु- सवाल ये है, गुरुकुल रुक जाए छाप प्लीज, हो। रुक जाए प्लीज, इसके अलावा क्या हो? रुक जाए प्लीज तुम मौलाना गुरुकुल छाप हो। साहब। मनीष शुक्ला जी, इनका सवाल आज ये मदरसा है छाप- मौलाना आज साहब का मदरसा कि छाप संविधान मानसिकता जो है में ना, तो कहीं आपके नहीं लिखा स्टूडियो कि का बाबर हाईजैक शब्द करने का वाली है। इस्तेमाल नहीं होगा, और अगर ऐसा है तो ले आइए कानून, बंद करवा दीजिए कि कोई बाबर नाम नहीं रखेगा किसी बच्चे का। प्राची जी, एक सेकंड बंसल जी। देखिए प्राची जी, बाबर के आपकी साथ-साथ पूरी मदरसा डिबेट छाप की तो मानसिकता को भी लिंचिंग कर लिया आपके साजिद रशीदी ने। स्टूडियो को हाईजैक कर लिया। एक सेकंड रुक जाए विनोद बंसल। साजिद रशीदी जी ने पूरी डिबेट की लिंचिंग कर डाली। इसके बावजूद ये बेचारे हैं, भारत में इनके साथ अन्याय हो रहा है, भारत में इनको सांस लेने की अनुमति नहीं है, भारत में इनको मकान नहीं मिल रहा है, भारत में इनको दुकान नहीं मिल रहा, ये भी रोएंगे। पूरी डिबेट को उठाकर देख लीजिए, किसी को इन्होंने बोलने नहीं दिया। ये गुंडागर्दी है इनकी। दूसरी बात,
देखिए, ये जो पूरा विषय है उस विषय पे कौन गया रोकने नहीं गया इस पे मैं नहीं जाता हूं, लेकिन एक आताताई बाबर 1528 में अपने सेनापति मीर बाकी के द्वारा जन्मभूमि के मंदिर को विध्वंस कराता है, एक लंबे संघर्ष के बाद और कानूनी प्रक्रिया के बाद। अभी ये कह रहे थे संसद में कानून बना दो,
संसद में कानून बना के बनाना होता तो 2014 में ही हम लोग बना दिए होते, लेकिन हमको संविधान और कानून का पालन करने वाले लोग हैं, इसलिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करके वहां प्रभु राम का मंदिर बना है। और बाबर से जिसको प्यार है, निश्चित रूप से वो इस देश में आताताई और इस तरह के लोगों को पसंद करते हैं, उसी व्यवस्था में जीने की आकांक्षा रखते हैं। और बंगाल में अगर कोई बना रहा है तो वहां की राज्य सरकार चूंकि इसी प्रवृत्ति की है, ममता बनर्जी की सरकार आताताई प्रवृत्ति की है, कानून व्यवस्था स्टेट का विषय होता है, इसलिए वहां की जनता से मैं अपील करूंगा कि जो सरकार इस तरह के आताताइयों के नाम पर बन रही मस्जिद का समर्थन करती है, देखिए देश में आज कहां समर्थन कर रही है मनीष शुक्ला जी? जैसे ही बाबरी मस्जिद निर्माण की बात हुमायूं कबीर ने की, अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया ना भाई, अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया ना ममता बनर्जी ने। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसमें कुछ भी गलत नहीं पाया, तो मस्जिद बन रही है। कह रहा हूं, बिल्कुल प्रवचन नहीं है। इसी देश में देखिए 2019 के 17 के बाद जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो तमाम कानूनी अड़चनों को सरकार दूर करती है या लगा देती है, जैसे लगाया है ममता बनर्जी ने। हमारा साफ साफ कहना है, ममता बनर्जी की सरकार वहां आताताई के नाम पे मस्जिद बनवा रही है। और ये जो लिंचिंग करने वाले लोग आपके डिबेट पे बैठते हैं, पूरा समय खा ले गए आपकी डिबेट का। क्या आप आगे से इनको बुलाएंगी? कोई कानून संविधान तो चैनल भी बना सकता है। हर बात पे विरोध करना, हर बात पे बीच में आना। और अखलाक का इन्होंने अखलाक का जिक्र किया, इन्होंने अखलाक का जिक्र किया। ये साजिद रशीदी जी, अखलाक का जो मामला है, उस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव ने लिंचिंग कराई थी, कहिए चैनल पे। हैदर अब्बास बैठे, मैंने कब अखिलेश यादव की तारीफ कब की है भाई साहब शुक्ला जी? अरे भैया हम कह रहे कहिए ना। मैंने तो कभी तारीफ नहीं की अखिलेश यादव की। अखलाक की लिंचिंग क्यों हुई थी? मैंने कभी तारीफ नहीं की अखिलेश यादव की। अब उनकी पार्टी की चर्चा हो गई है तो अब्बास हैदर जी जिस तरीके का नैरेटिव, एक सेकंड मनीष शुक्ला जी, अब्बास हैदर जी की पार्टी का जिक्र हो गया है तो उनको चर्चा में ले आती हूँ। अब्बास हैदर जी आप बताइए ना, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, मैं ये जानने के लिए बड़ी इच्छुक हूँ कि मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है, हुमायूं कबीर जो कर रहे हैं, उस पर समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? बाबरी मस्जिद बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? प्राची जी, जब मैंने ये विषय देखा तो मैंने सोचा कि भाई हो सकता है हुमायूं जी के पिताजी का नाम बाबर रहा हो, तो अपने पिताजी के नाम पे। भाई साहब चुप हो जाइए आप, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, इतनी तो गरिमा रखिए कम से कम। तो मुझे लगा कि शायद इनके पिताजी का नाम बाबर होगा, हुमायूं साहब के, तो उनके नाम पे रख रहे होंगे। तो जब मैंने के घर में जो, अच्छा ठीक है रुक जाइए, अब शांत हो जाइए बंसल जी। अरे बंसल जी, अभी आपको आपत्ति हो रही थी जब वो आपके बीच में बोल रहे थे, आप दूसरों के बीच में बोल हैदर साहब बोले। तो पता चला कि नहीं, इनके पिताजी का नाम बाबर नहीं है। फिर मैंने और जानकारी करी तो पता लगा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी में थे जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था राम जन्मभूमि विवाद पर। तो फिर पता चला कि ये टीएमसी में भेजे ही इस कारणवश गए थे कि ऐसा काम कर पाए कि विषय पूरा पोलराइज हो जाए। और देखिए, अरे मनीष भाई देखिए, अब बोल लेने दीजिए। देखिए ये मत करिए, अब आप लिंचिंग मत करिए, अब आप लिंचिंग करने लग गए। अभी आप कह रहे थे कि वो लिंचिंग कर रहे हैं, अब आप खुद लिंचिंग करने। अरे बात पूरी तो हो जाने दीजिए, लिंचिंग मत करिए, है ना। देखिए अब पता चला कि भाई योगी आदित्यनाथ जी इस तरह के बयान दे रहे हैं, ऐसा कंपटीशन चल रहा है ना। अरे रुक जाइए, गोल में अच्छा भाजपा में नहीं थे क्या? वो बताइए, नहीं भाजपा में नहीं थे जब राम जन्मभूमि का फैसला है, तो भाजपा में थे कि नहीं? अरे आपने क्यों लिया उन्हें भारतीय जनता पार्टी में? भाजपा के एजेंट है। सुनिए, अरे सुन लीजिए, अरे अगर सुनने की क्षमता हो तो तथ्यों पे बात कर लीजिए। बोले। नहीं, देखिए ऐसा है, भाजपा में तो कंपटीशन चल रहा है कि अगर हेमंतो बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि भाई 4 रुपए दो मुसलमानों को 5 की जगह, तो योगी जी को तो बेचारे को बयान देना ही पड़ेगा, मजबूर है वो। अरे भाई उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी बचा के रखनी है। यहां पता चला कि केशव जी भगवान कह रहे हैं शंकराचार्य जी को, और शंकराचार्य जी कह रहे हैं भैया हिंदू होने का सर्टिफिकेट दो 40 दिन के अंदर। ही कैसे होगा? तो बहुत मुश्किल है। विधायक कैबिनेट मंत्री को किडनैप कर रहे हैं, ये है भाजपा का लॉ एंड ऑर्डर। तो आप देखिए, ऐसे बयान तो मुख्यमंत्री जी को देने पड़ेंगे। है, निराश है, चुनाव आ रहा है, जब चुनाव आएगा तो बयान तो देने पड़ेंगे। बंगाल में भी कुछ महीने के बाद चुनाव है या नहीं? अब्बास हैदर जी, अब्बास हैदर जी, आप बोल रहे थे मैंने आपको नहीं टोका, आपने हुमायूं कबीर का पूरा इतिहास बता दिया, मैंने नहीं टोका।
आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मजबूरी बता दी, मैंने आपको नहीं टोका, लेकिन मेरा सवाल अब्बास हैदर जी फिर रिपीट करूं, ऐसा क्या है कि इतिहास बता दिया, प्रेजेंट बता दिया, सबकी हिस्ट्री बता दी, सबकी मजबूरी बता दी, लेकिन अपना स्टैंड बताना भूल गए? बताइए, नहीं, मुर्शिदाबाद हमारा में बाबरी stand तो मस्जिद clear है। बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? नहीं, देखिए पता चल रहा है ना। देखिए, सवाल मस्जिद का तो नहीं है, मस्जिद बनने पे तो किसी ने आपत्ति नहीं करी, लेकिन मस्जिद का नाम बाबरी क्यों रखा गया? क्योंकि बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, भाजपा को फायदा पहुंचाना है, इसलिए नाम रखा गया है बाबरी। मस्जिद से किसको आपत्ति? कोर्ट भी कह रहा है, हालांकि सही बात है, कोई न्याय की दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से गलत नहीं है, लेकिन व्यवहारिकता की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से हम बिल्कुल इसको गलत मानते हैं। ठीक है, रुके, मनीष शुक्ला जी स्टैंड आया है, मनीष शुक्ला जी एक सेकंड भाई, स्टैंड आया है अब्बास हैदर साहब का, दोनों बातें उन्होंने कह दी हैं भाई, दोनों बातें कह दी हैं, दोनों नैयाओं में पैर रख रहे हैं आप अब्बास हैदर जी, देख लीजिएगा, जो दो नाव में पैर रखते हैं उनका क्या हश्र होता है आपको पता है। सुने अब्बास हैदर जी, सुने, एक सेकंड रुक जाए, एक सवाल का जवाब आपने मुझे दे दिया, आपने कहा मैंने स्पष्टता से जवाब दिया, मैंने घुमाने की कोशिश नहीं करी। मैं तो कह तो रही हूँ अब्बास हैदर जी, आप ही की बात पे मुहर लगा रही हूँ, आपने कह दिया कानून की दृष्टि से कोई गलत नहीं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से नहीं बनना चाहिए, आपने अपना स्टैंड रख दिया, आपने दोनों बातें यहां पर कह दी। अब मुझे इतना बताइए, हुमायूं कबीर अभी किस पार्टी से निकाले गए? किन्होंने निष्कासित किया है? मैं क्या कह रहा हूं? मैंने क्या कहा? मैंने अभी मैं जो कह रही हूं उसका जवाब नाम पे दीजिए मैंने ना। आपत्ति करी है, अरे नाम पे आपत्ति करी है, क्योंकि इस्लाम धर्म भी ये कहता है कि अगर आपके पड़ोसी को या किसी को आपकी किसी भी चीज से तकलीफ हो रही हो, उसको तकलीफ, तो आपको वो चीज नहीं करनी चाहिए, ये इस्लाम धर्म कहता है। तो मतलब अगर लोगों को तकलीफ हो रही है तो वो बात नहीं करनी चाहिए, एक अलग बात है। दूसरी बात, आप जो ही कह रहे हैं पैनल में लोगों को दिक्कत हो सकती है इस बात से, लेकिन फिर भी मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब दीजिए। अभी ये जो हुमायूं कबीर है, ये जो हुमायूं कबीर है अब्बास हैदर जी, अभी किस पार्टी से निकाले गए? किन्होंने कार्रवाई की हुमायूं कबीर पर? मुसलमान नहीं है, अगर निकाले गए तो क्यों निकाले गए, ये भी तो सवाल है। ये तो बताइए कि अभी किस पार्टी से निकाले गए हैं? अब किस पार्टी से आए हैं, किस पार्टी से आए हैं? से निकाले गए अभी? नहीं, आप बताइए निकाले क्यों गए? निकाले क्यों गए, ये भी तो सवाल है ना। निकालने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए ना, स्टैंड लेने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए। ऐसे लोगों को मैं बार-बार कहती हूँ, मैं फिर दोहराऊंगी इस बात को, क्योंकि भाजपा के एजेंट अप्रत्यक्ष दोनों होते हैं। बड़े मासूम हैं आप लोग, आपको समझ में नहीं आता है कि कौन भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है और कौन आपकी पार्टी में आ गया और कौन आपको डैमेज कर गया। कैसे करिएगा राजनीति, कैसे हराइएगा भारतीय जनता पार्टी को, जो आपको ये नहीं पता चलता का एजेंट है और कौन आपको डैमेज कर रहा है। पार्टी का नाम नमाज वाली पार्टी हो, वो कैसे सियासत मत करिए अब्बास हैदर जी, नुकसान हो जाएगा आपको। नहीं, अरे आप क्या बात कर रहे हैं, आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं विनोद बंसल जी? तो तथ्यों पे बात करिए, हवाबाजी क्यों कर रहे हैं डिबेट में बैठ के? अब्बास हैदर अरे तथ्यों में कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ। आप कह रहे हो इस्लाम के अनुसार ठीक नहीं है और मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं इस्लाम के अनुसार ठीक है। आप मुझे बताइए, क्या मौलाना साजिद रशीदी मुसलमान नहीं है क्या? किसी भी मासूम इंसान को तकलीफ पहुंचाना, उसकी भावनाओं को आहत करना इस्लाम में जायज नहीं है। कोई नहीं कह सकता जायज है। आपका स्टैंड आ गया सर, मैंने आपका स्टैंड बड़ा लाउड एंड क्लियर बताया है, कानून की दृष्टि से गलत नहीं है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से गलत है, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। बोले अबरार साहब। अब्बास हैदर जी, मैंने आपको सुना, आपने यहाँ 3 बातें अपनी डिबेट में रखी। पहली तो आपको शिकवा इस बात से कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये बात आपने कही कि वहाँ विधायक कैबिनेट मिनिस्टर को मतलब जो है हैक कर रहा है। इसका जवाब तो ये है कि खुद अखिलेश यादव की बोला मैंने एक मिनट, हाँ, किडनैप। खुद अखिलेश यादव की सरकार में अखिलेश यादव ने खुद अपने फादर मुलायम सिंह यादव के साथ में बदतमीजी की थी, और पता नहीं क्या क्या हुआ था। देखिए, सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात कैसी बात कर रहे हैं, पूरी तो सुन लीजिए। धर्म गुरु हैं तो धर्म की बात, मेरी बात तो सुन लीजिए। आपको राजनीति के बारे में नहीं है तो आप मेरी बात तो सुन लीजिए, आप पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए, कम से कम इल्म नहीं है उसी के बाद जवाब दीजिएगा। पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। जो आदमी अपने फादर का सम्मान नहीं कर सकता, अरे कहां आप कैसी बात कर रहे हैं, आप किस तरह की बात कर रहे हैं, अब जो आज का टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। आप अपने पिताजी का सम्मान करते हैं। आपने कहा कि हमें झूठ बोल रहे हैं, आपने कहा कि हमें मस्जिद से आपत्ति है, आपने कहा हमें बाबरी मस्जिद से आपत्ति है। मिले हैं उन दोनों से, ये स्टैंड मुझे लगता है कि आपका है। अगर ये स्टैंड समाजवादी पार्टी का होता तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी जी के बयान का समर्थन करते,
लेकिन उन्होंने समर्थन नहीं किया, उन्होंने विरोध आप किया। क्या बोल रहे तो हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? आप मैं ये क्या कहना चाहते हैं? चाहता हूं, आपका तथ्य क्या है? मेरा तथ्य ये है कि आपको जब सिर्फ भाजपा को सपोर्ट करना है कि अरे कुछ बात भाई भी सुन आपकी लीजिए, कुछ? ये आप अरे सवाल सुन लीजिए तो अब्बास कहिए जी, ना। सुन लीजिए, सुन मेरी लीजिए। बात आपने सुनी नहीं पूरी। मैं ये कहना चाहता अरे हूं, जब आप जिस व्यक्ति को जानते नहीं, आप जानते नहीं कौन किसका क्या सम्मान करता है। आपने आप ये झूठ कहा, बोले जा रहे हैं टीवी पे। आपने ये सुन कहा लीजिए, कि बोलना हम तो लोग कोई बाबरी बात नहीं है जैसे मस्जिद लगता के है। विरोध में हैं। अगर वाकई समाजवादी पार्टी बाबरी मस्जिद के विरोध में है तो समाजवादी पार्टी से आप आधिकारिक तौर पर बयान दिलवाइए, क्योंकि मुझे लगता है ये बयान आपका हो सकता है। अरे हम समाजवादी आपसे क्या कह रहे पार्टी हैं ना, हम कह रहे हैं ये बात। आज भी तुष्टीकरण में मुसलमानों के साथ खड़ी है। आप विरोध में हैं? समाजवादी आप विरोध पार्टी में ने हैं? ये बताइए, हमेशा आप विरोध में हैं? हमारे पहले आप मुस्लिम बताइए, समाज आप को विरोध में हैं कि तुष्टीकरण नहीं? सिखा करके मुस्लिम नहीं, समाज का पहले आप इस्तेमाल बताइए, किया आप है। विरोध में हैं कि नहीं मुस्लिम हैं? समाज का इस्तेमाल किया है। मुस्लिम आप नौजवानों क्या कर के रहे हैं? हाथों में आप क्या लाठी कर रहे डंडे हैं? देकर कितने के पैसे पे इस्तेमाल सरकार हो रहा है के आपका? साथ ये आमने बताइए। सामने लाकर खड़ा किया आप है। बताइए, आप विरोध में है आप कि नहीं है? उत्तर पहले आप ये प्रदेश के बताइए। हालात एक देख मिनट। लीजिए। नहीं, आप सवाल उत्तर पे जवाब प्रदेश दूंगा, में आप जब बताइए, आप समाजवादी विरोध में है पार्टी कि की नहीं है? सरकार हुआ करती थी, मुजफ्फरनगर 2013 का दंगा, कैराना का पलायन, उसके बाद जो क्या उसके क्या आरोपी हालात थे, सब उत्तर मंत्री प्रदेश बने में बैठे थे। हैं, तब भी आप उत्तर उनका प्रदेश समर्थन के कर रहे हैं। हालात क्या जो थे दंगे के आरोपी थे, वो 2017 से पहले? सरकार में मंत्री उस पर बने भी बैठे, आप एक विधायक नजर- बने बैठे। आप अच्छा, उस रुक पर भी जाएं। एक समर्थन नजर- आप भाजपा का अब्बास करेंगे। मैं आ रही हूँ, करिए, साजिद वो जी। आपका मौलिक मैं आ रही हूँ, अधिकार है, एक हमें सेकंड उसका में। आपत्ति नहीं है, एक लेकिन सेकंड झूठ रुक मत जाएं। अब्बास फैलाइए। हैदर जी। आप विरोध कर रहे हैं कि नहीं, अब्बास पहले ये हैदर बता जी, अब्बास दीजिए। हैदर जी, आप इतना अब्बास बताइए हैदर जी, पहले। मैं तो अब्बास कल भी हैदर विरोध जी। में था, आज आ भी गई, विरोध में आपकी हूँ, बात आ कल भी गई। नहीं, विरोध हम में किसी रहूंगा। भी ना आपकी बात मस्जिद आ के गई, विरोध सर। में ना लेकिन मंदिर मैं ये के भी ठीक विरोध यही नहीं बात है। कह रहा हूँ, मंदिर लेकिन मस्जिद ये में बात व्यक्तिगत स्वेच्छा का ये विषय है, बात संवैधानिक मैं और आप तो कह रहे स्वेच्छा का हैं, विषय है। समाजवादी फंडामेंटल पार्टी राइट है, से कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14-15 इजाजत देता है। लेकिन है। अगर वो कोई अधिकारिक व्यक्ति तौर नाम पर रख रहा है इसलिए सिर्फ नहीं इसलिए कहेंगे, चूंकि कि उनको अपने राजनीतिक वोट का ध्रुवीकरण डर है। अच्छा, रोज रुक भी जाएं, व्यक्ति है रुक कि जाएं। बंगाल में चुनाव आ रहा अब्बास है, अब्बास तो ये हैदर जी, मस्जिद जो है अब्बास हैदर मस्जिद जी, नहीं है। मेरा अब्बास ये सवाल हैदर मस्जिद सिर्फ राजनीति आपसे का ये अखाड़ा है, है ये भाजपा कि जो की बात नुरा आप कुश्ती कह रहे हैं, मैं हो भी रही आपकी है। बात का समर्थन करता हूं, बात सही ये कह रहे हैं आप, भाजपा की नुरा लेकिन कुश्ती है, मुझे इसका हम सिर्फ विरोध आपसे करते ये हैं। कहना है मंदिर कि जो मस्जिद बात ना आप कह रहे राजनीति हैं, की ये जगह है, ना समाजवादी उनके नाम पार्टी पे का राजनीति आधिकारिक बयान होनी में आप चाहिए। इसको- अच्छा, ना रुक उनके जाएं। नाम पे अब्बास हैदर राजनीति जी हम और बर्दाश्त करारी अबरार करेंगे। जमाल साहब दोनों रुक जाएं। अच्छा, अब्बास हैदर साहब, मंदिर मस्जिद आस्था अब्बास की जगह हैदर है, जी नमाज सुन पढ़ने लीजिए, की जगह है, पूजा कंफ्यूजन करने की इसीलिए जगह है। पैदा हुआ, जो अभी कह रहे हैं अबरार साहब, कंफ्यूजन इसीलिए पैदा हुआ कि जब कयामत तक मस्जिद नहीं बनेगी, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा और अखिलेश यादव जी से पूछा बाबरी गया, नहीं बनेगी, बाबरी। तो बाबरी नहीं बनेगी, तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने समर्थन नहीं किया इस बयान का, इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कि आप कुछ और कह रहे हैं और आपके नेता कुछ और कह रहे इसीलिए हैं। खैर, अलग अलग राय हो सकती है। मनीष शुक्ला जी, फिर आ रही हूँ विनोद बंसल जी और साजिद जी आपके पास भी। मनीष शुक्ला जी बोले। देखिए प्राची जी, मैंने अभी कहा था कि बंगाल में जो बाबरी के नाम से मस्जिद बन रही है उसमें राज्य सरकार का हाथ है। वो उसका एग्जाम्पल ये है कि उत्तर प्रदेश में अगर ये शरारत कोई करता तो निश्चित रूप से उसे कानून का सामना करना पड़ता। और अभी पूछ रहे थे हैदर भाई की कौन सी बदतमीजी की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छीन लिया, माइक छीन लिया और पूरे देश ने देखा था लखनऊ की अरे सड़कों कैसे पे छीन लिया, कहाँ छीन लिया बताइए। अरे पूरी पार्टी ने चुनाव में पार्टी ने इलेक्ट किया उनको अध्यक्ष, तो बने भाजपा की तरह नहीं कि कमरे में बैठ के नितिन नवीन जी को अध्यक्ष बना दिया, कोई जानता ही नहीं। मनीष भाई नहीं जानते थे कि नितिन नवीन है कौन अध्यक्ष बनने से पहले, दो लोगों ने तय कर दिया कि ये अध्यक्ष बनेंगे और नितिन नवीन को पता चल गया ऐसे नहीं बनता है समाजवादी पार्टी में। अच्छा ठीक है, अध्यक्ष की बहस में तो पढ़िए मत आप दोनों। अब्बास हैदर साहब, अगर अध्यक्ष की बहस में पढ़ेंगे तो बहस बहुत लंबी चली जाएगी, ये बहस बहुत लंबी चली जाएगी, क्योंकि इनके यहाँ तो कम से कम एक तरीका है इलेक्ट होने का।